गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक बार से फिर से जय मसीह की। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में आपका स्वागत है। आज का जो मेरे मॉर्निंग डिवोशन का सब्जेक्ट है वो है, यही कारण है कि परमेश्वर आपको खोज रहा है। दिस इज व्हाई गॉड इज सर्चिंग फॉर यू। विषय में जाने से पहले आइए हम अपने हृदय की तैयारी के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे पिता और दयालु अनुग्रहकारी महान पिता परमेश्वर, आज के सुबह में आपकी दया को, आपके प्रेम को, आपकी बुद्धि को मांगते हैं। जो कुछ भी वचन बोला जाए उसे समझने में, बोलने में और सीखने में मदद करना प्रभु। ये विनती और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो हम निकालेंगे यूहन्ना उसके 10वां अध्याय और उसकी 11वीं पंक्ति, और हम उसमें पढ़ेंगे जैसे लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हम देखते हैं कि यशायाह के बारे में कि इज़राइल का जो भविष्यवक्ता था उसने यशायाह 40:11 में कहा है कि वह चरवाहे की नाई अपने झुंड की रखवाली करता है। वह मेमनों को अपने बाहों में बटोरता है, वह उन्हें अपनी बाहों में ले लेता है और वह धीरे से भेड़ों और उनकी मेमनों की मदद करता है। सच कहूँ तो चरवाहे का जो एक जीवन होता है वो बहुत ही टफ होता है, वो अलग होता है। एक अकेलापन के साथ साथ वह मौसम और लंबे घंटों और स्पष्ट रूप से कहे हर घंटे वह अपनी भेड़ों की रक्षा करता है और जहाँ जहाँ वे जाते हैं उनकी सुरक्षा करता है। और इस कार्य में वह बहुत थक जाता है, परंतु वह अपने व्यक्तित्व की आवश्यकता के अनुसार वह दिन प्रतिदिन उनकी सहायता और मदद करता रहता है। हम देखते हैं कि यशायाह ने लिखा कि वह चरवाहे की नाई अपनी झुंड की रखवाली करता है। और हम देखते हैं कि दाऊद ने भजन संहिता 103 के अध्याय में हम देखते भजन संहिता 100:3 में कहता है, वो हम जानते हैं कि दाऊद शुरुआत में एक चरवाहा था और वो जानता था कि अपने भेड़ों को कैसे रखवाली करना है। और वो कहता है हम उसकी प्रजा है और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम देखते हैं कि जो भेड़ का स्वभाव होता है वो एक कम बुद्धि वाला चंचल होता है, और बिना जब उसके साथ में चरवाहा नहीं होता तो वो जल्दी से किसी भी विपत्ति में गिर जाता है, वो जल्दी से किसी आपदा का शिकार हो जाता है। आज की दुनिया भी में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन अन्य चीज़ें बहुत कम बदली है। जैसे कमज़ोर इंसानों के रूप में हमारी क्षमता मुसीबत के देर में फंसने और भेड़शाला की सुरक्षा से दूर भटकने की क्षमता भी शामिल है। आज मनुष्य परमेश्वर से दूर होते जा रहा है और उस सच्चे चरवाहा की भेड़शाला से वो भटक रहा है। इसमें कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं है जो यशायाह ने 53:6 में कहा है कि हम सब भेड़ों की नाई भटक गए थे और हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया। बाइबल के बारे में एक आश्चर्यजनक चीज में से एक ये है कि लेखक सदियों और संस्कृतियों में अलग हो सकते हैं, फिर भी वे एक ही बातें कहते हैं। पुराने और नए नियम में हम देखते हैं कि जिस प्रकार दाऊद ने, यशायाह ने पुराने नियम में चरवाहा के गुण के बारे में बताया, उसी प्रकार हम नए नियम में यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि उसने चरवाहा के बारे में बताया। और यीशु ने एक चरवाहे की कहानी सुनाई जिसके पास 99 भेड़ थी, लेकिन एक खोई हुई भेड़ को खोजने के लिए उन्हें सुरक्षित बाकी 99 को छोड़ देता है, और जब वह मिल जाती है तो वह आनंदित होता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ इन पंक्तियों से, क्या आप एक खोई हुई भेड़ से संबंधित हो सकते हैं? कई बार चरवाहे की देखभाल से अलग हुए, कटे हुए, पिता के प्रेम से दूर। सच तो यह है कि हमारी आत्मा का चरवाहा तुम्हें उससे कहीं अधिक खोज रहा है जितना कि तुम उसके लिए नहीं। परमेश्वर कभी कभी हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए कोमल अनुनय का प्रयोग करता है। हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है, परिस्थितियाँ आती है और हम टूट जाते हैं, हमारे अंदर फेलियर्स की भावना आती है, अस्वीकृति की भावना आती है, लेकिन परमेश्वर हमें उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए अपने पास में बुलाता है। वह कहानी जो यीशु ने एक ऐसे युवक के बारे में बताई जिसने अपने पिता के अधिकार के खिलाफ विद्रोह किया और दुनिया से दूर दूर तक यात्रा की, हम इसको एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी के रूप में जानते हैं। भटके बेटे के लिए पिता की प्रेम की हम एक तस्वीर को उसमें हम देखते हैं कि वो भटक जाता है, परंतु जब वो वापस लौटता है तो हम उस उड़ाऊ पुत्र की दृष्टांत में देखते हैं कि पिता कितना खुश होता है और कितना प्रसन्न होता है। ये एक अच्छी खबर है कि दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, आप कितनी दूर भटक गए हैं, कोमल चरवाहा आपको घर ले जाएगा। याद रखें, वह मेमनों की अपने बाहों में बटोरता है और यीशु मसीह एक सच्चा चरवाहा है, हमने जाना है। और यही कारण है कि परमेश्वर आपको खोज रहा है। हम सब के सब भटक गए परमेश्वर के प्रेम से,
उसके जो उसने हमसे प्रेम किया है, परंतु परमेश्वर आज हमें खोज रहा है। चाहे हम कितने भी दूर हो, हम कितना भी उससे दूर हो गए हो, भटक गए, लेकिन आज एक खुशखबरी है कि परमेश्वर हमें खोज रहा है और हमें उसके पास जाने की आवश्यकता है। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा इस वचनों के द्वारा और इस सब्जेक्ट के द्वारा कि परमेश्वर हमें खोज रहा है और हमें उसके पास जाने की आवश्यकता है। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज इस मॉर्निंग डिवोशन के लिए जो आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सुन रहे हैं पिता परमेश्वर मेरी आशीष करें। विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगता हूँ, आमीन। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाइयों और बहनों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।